बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज की रेसिपी बच्चों के लिए ख़ास है, उनके लंच बॉक्स के लिए स्पेशल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ पेरी पेरी चिकन क्रॉकेट्स। तो बहुत ही इजी सी और सिंपल सी रेसिपी, आप इसको बनाकर फ्रीज़ कर दीजिए और जब आपको ज़रूरत हो आप इसको फ्राई कीजिए और बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए। गेस्ट आने वाले हैं तो उनके आगे सर्व कीजिए गरम गरम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया एक पैन और इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून ऑयल। और ऑयल में हम ऐड करेंगे एक लार्ज साइज़ की अनियन जिसको हमने रफली बारीक चॉप करके रखा हुआ है। तो हमने ऐड कर दिए प्याज और हम प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये पिंक हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारी प्याज जो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और ये इतना ही हमें कलर देना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो हमारे पास बोनलेस चिकन है 250 ग्राम और जिसको हमने बड़ी बोटियों में किया हुआ है। अब हम मिक्स करेंगे और प्याज के साथ इसको भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो गया तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून सॉल्ट। अब हम इसको अदरक लहसुन के साथ चिकन को अपने भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हम इसको भून रहे हैं अच्छे से। तो देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है और इसका कलर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कच्चेपन की। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, ये अपने ही पानी में गल जाएगी। तो हम इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक कुक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो चुकी है। इसको हमने बीच में चेक कर लिया था एक दो दफ़ा, हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं डाला है। आप भी बस चेक कर लें, अगर ज़रूरत है तो पानी डालें, अदरवाइज़ पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बस अब हम इसको थोड़ा सा और भून रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किए हैं 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें और 1 टीस्पून चाट मसाला डाला है हमने इसमें। और साथ ही हम इसमें डालेंगे ऑरिगानो, 1/4 टीस्पून हमने ऑरिगानो डाल दिया है। और साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून विनेगर। अच्छे से अब इस मसाले को भूनेंगे चिकन के साथ जब तक कि इसके मसाले का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तो हम इसको भी भून रहे हैं थोड़ी देर के लिए, 1 से 2 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। तो देखिए अच्छा सा मसाला हमारा भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। बस अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको हम चूल्हे से उतार के इसको ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसके रेशे कर लेंगे, श्रेड कर लेंगे चिकन को। तो देखिए यहाँ पर हमारा चिकन बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको कांटे की मदद से इसके श्रेडिड कर रही हूँ ताकि इसके अच्छे से रेशे हो जाएं, या फिर आप इसको चॉपर में डाल के भी कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे वो आप कर लीजिएगा। तो मैं इसको फोक की मदद से इसके रेशे कर रही हूँ। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर हमने 2 आलूओं को बॉयल करके बिल्कुल मैश कर लिए। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून सॉल्ट। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और सॉल्ट भी बहुत एहतियात से डालिएगा क्योंकि हमने चिकन में भी डाला है। और यहाँ पर हमारे पास है 1 टीस्पून चाट मसाला और 1/4 टीस्पून ऑरिगानो। 1 टेबल स्पून इसमें हम ऐड कर रहे हैं लेमन जूस और साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं स्प्रिंग अनियन यानी कि हरी प्याज, जिसको हमने 4 से 5 हरी प्याज लेकर इसको बारीक चॉप कर लिया। तो मैंने इसमें ये ऐड कर दिया। सब चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर दी हैं। तो अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, सारी चीज़ें कंबाइन हो जाएं अच्छे तरीके से। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं अभी। तो देखिए सारी चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना श्रेडेड चिकन। तो यहाँ पर हमने सारा चिकन श्रेडेड करके रखा हुआ है। अब हम इसको आलू में मिक्स कर देंगे। तो ये हमने आलू रखे हुए हैं साथ ही, अभी हम इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ श्रेडेड चिकन। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं क्रीम चीज़ मोज़रेला, और आप इसमें कोई सी भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ऐसे भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो आप इसको कोई सी भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है अपने बैटर को। अब हम ऑयल से अपने हाथों को ग्रीस करेंगे और अब हम छोटे साइज़ के क्रॉकेट्स बनाएंगे। तो एक ही साइज़ के बनाइएगा। बहुत ही मज़े की यम्मी सी रेसिपी है और हर चीज़ें आपके घर पे मौजूद होती है, तो आप इसको ईज़िली बना सकते हैं और जब चाहें इसको बनाएँ और इसको फ्रीज़ कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी एक बॉल्स बनाएंगे और फिर हम हाथ से प्रेस करते हुए इसको लंबाई में शेप दे देंगे। तो इस तरह के हमें सारे क्रॉकेट्स बनाने हैं। थोड़ा सा स्टिकी होता है इसका बैटर, तो ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा हाथों पे, तो बहुत अच्छा शेप बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने बना लिए। एक और आपको मैं बनाकर दिखा देती हूँ। तो ये साइज़ चाहिए हमें और ये शेप चाहिए। देखिए एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ और सारे इसी तरह से आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक बॉल बना ली है, जैसे प्रेस करके हमने इसकी एक बॉल बनाई है। उसके बाद हम आपको लंबाई में इसको करते हुए हम इसका शेप दे देंगे अच्छा सा। तो इस तरह का हमें शेप चाहिए। सारे हम इसी तरह से तैयार करेंगे। तो चलिए हम अब सारे तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से ही हमने सारे बना लिए। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग के लिए हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स, फ्लावर और एक अंडा। अंडे को हम फेंट लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसको मैदे में डस्ट करेंगे, अच्छे से कोट कर लेंगे, प्रेस करके इसका शेप दे देंगे अच्छा सा। तो इस तरह से हमने इसको कोट कर लिया मैदे में। अब हम इसको अंडे में डिप कर रहे हैं। हम इसका बोल चेंज कर देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं एक खुली प्लेट ले रही हूँ, तो इसमें मैंने इसको कर दिया अंडे को। अब हम अंडे में से कोट करने के बाद अब इसको हम ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे अच्छे से। तो इस तरह से हमने उठाया और इसको हम एहतियात के साथ ब्रेड क्रम्ब्स में डाल दिया। बहुत अच्छी सी कोटिंग करना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से बनेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करके फ्रीज़ कीजिए बच्चों के लिए। तो इस तरह से हमने बहुत अच्छे से इसको कोट कर दिया है ब्रेड क्रम्ब्स में। इसी तरह हम सारे तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने सारे कर लिए हैं, इसको एक कंटेनर में रख दिया। आप चाहें तो उसको इस वक्त फ्रीज़ कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो उसको फ्राई कर लें। तो चलिए अब हम अपनी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने रख दिया ऑयल। अब हम इसको डीप फ्राइंग करेंगे। तो हमें ऑयल अच्छे से हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं और जितना स्पेस है आप उस हिसाब से इसको फ्राई कर सकते हैं। तो मैं इसमें 6 डाल रही हूँ एक वक्त में, तो मैंने इसको डाल दिया। अभी हम इसको टच नहीं कर रहे, थोड़ी देर बाद इसको टच करेंगे। तो देखिए इसमें हल्का सा कलर आना शुरू हो गया, तो हमने इसकी साइड चेंज करनी शुरू कर दी है। तो चारों तरफ से इक्वल सा कलर आना चाहिए, अच्छा सा गोल्डन सा कलर। तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, ज़बरदस्त सा। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ हमें इस तरह का कलर चाहिए। तो देखिए हमारे ज़बरदस्त से पेरी पेरी चिकन क्रॉकेट्स बिल्कुल रेडी हैं। मैंने इसको टमाटो केचप के साथ सर्व किए। आप किसी भी डिप सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। गरम गरम सर्व कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। और बच्चों को आप इसमें बना कर दे सकते हैं लंच बॉक्स में। गेस्ट आने वाले हैं या कोई टी पार्टी है तो आप इसको रख सकते हैं। बहुत आराम से ईज़िली बन जाते हैं और आपके घर में जो मौजूद इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे आप इसको बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।